पाकिस्तान के नारे लगा हुए हैं ना यहाँ, भारत का खाकर पाकिस्तान के नारे लगा हुए हैं। अब की बार इनका ढंग करेंगे मोदी जी, योगी जी। हाँ, अब की बार इनका पूरा ढंग हो जाएगा, इनका ढंग बैठ जाएगा, इनके जूते मार कर वहीं काट देंगे इन्हें। अगर जो योगी जी छूट देते ना पाकिस्तान ना आधा खत्म हो जाएगा। भय भयते इस समय मैं जयंत चौधरी के कर्मभूमि छपरौली में उपस्थित हूं। हमारे बीच में देख सकते हैं आप जनता मौजूद है। आपको बता दूं कि आज जयंत चौधरी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीरज। उनके समर्थक थे, उन्होंने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो हम उनके पैतृक जमीन पे मौजूद हैं, उनके कर्मभूमि पे मौजूद हैं। तो यहाँ की जनता है उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के जो नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, कितनी सच्चाई है इसमें और क्या इनके जो उनके यहाँ के लोग हैं क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष चौहान है। ये आपसे जानना चाहूँगा कि एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो उनके प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीरज, उनके समर्थक जो थे वो लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कोई नया काम थोड़ा नहीं है, ये पहली बार थोड़ा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और वहाँ से थोड़ी सी दूर पर JNU यूनिवर्सिटी पड़ती है। मेरे कानों में आज भी वे शब्द गूंजते हैं जब उन्होंने शाम को एक अफजल कोई हुआ है ऐसे ही आतंकवादी नीच, हम तो जानते भी नहीं कौन है, उसकी जयंती वे मनाते हैं और वहाँ पे हिंदुस्तान तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे नारे लगाते हैं और उनके लीडर उनके बीच में बैठ जाते हैं, जाके उनको सपोर्ट करते हैं। तो क्या ये चीज़ें पहली बार नहीं हुई इनकी सभा में? पहले जिन्ना का इन्होंने समर्थन किया है, ये तो अरे इनकी मानसिकता यही है। लेकिन हमें दुर्भाग्य होता है, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री हुए हैं, तो उनके ही आज जो पोते हैं वो उन लोगों के साथ जाके मिल गए हैं जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। मैं कल की आपको घटना बताता हूँ। हमारे जहाँ पे हम खड़े हैं रमाला, यहाँ पे एक हमारे जो गांव के रमाला गांव के कारगिल में शहीद हुए थे, उनकी स्मृति पे हमने गेट बनाया था। हमने अपने खून पसीने से हमारे बुजुर्गों ने एक पाई जोड़ के उसमें चंदा दे के एक गेट बनाया था, ताकि जो उनकी स्मृति है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, वो यहाँ पे याद रखा जाए लोगों के द्वारा। उस पर एक तिरंगा शान से लहराता था, उनकी आत्मा थी उसमें, उस तिरंगे में। इन्होंने इतनी नीचता का प्रदर्शन कल किया, उस तिरंगे को हटा के नीचे गिरा दिया और एक पार्टी विशेष का झंडा इन्होंने लगा दिया। तो हमारे लिए तो काले दिन शुरू हो गए अभी से। ये लोग कहते हैं हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आके क्या करेंगे ये लोग, जो पहले से इतना घटिया इनका प्रदर्शन है। आज बड़ा दिल दुख से भर गया है जब इनकी मैंने वीडियो देखी है, वो इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लोग लगाते हैं। आज हमारे उन बलिदान जिन लोगों ने दिया था, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी वे चीज़ें सुन के, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी हमारी, और जो जिसका जो बंटवारा एक पाकिस्तान का हो गया था, और उस पाकिस्तान ने हर कदम पे हमें ठगाए, हर कदम पे हमारे ऊपर हमले किए हैं। लेकिन आज उसी देश का गुणगान ये अपनी सभा में करा रहे हैं। तो इससे बुरे दिन हमारे लिए और क्या हो गए। अभी आपने बताया कि उन्होंने जो भारत का झंडा है, तिरंगा झंडा है, उसको निकाल दिया था, आपने पार्टी का झंडा लगा दिया गया था, और आज नारा लगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है, अखिलेश यादव ने भी बोला था कि जिन्ना दुश्मन थोड़ी है, पाकिस्तान दुश्मन थोड़ी है, वो तो हमारे मित्र है। उसका असर दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट हाँ। अरे भाई, ये तो बड़ों ने भी कहा है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलट जाता है। जिस खरबूजे के साथ आप मिले हो, उनकी पहले सोच वो थी, अब उस खरबूजे ने हमारे वाला ये खरबूजा भी खराब कर दिया। तो ये लोग आपको समझना चाहिए, इनके पिताजी को खत्म किया था, अब ये इनको खत्म कर देंगे, क्योंकि इनकी सोच, इनकी आइडियोलॉजी ऐसी है ना, वो बिल्कुल देश को बांटने वाली है। इन लोगों ने पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट दिया, अब अपनी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के इस देश को बांटना चाहते हैं। ये देश किस दिशा में जाना चाहता है? विकास की तरफ जाना चाहता है या इन घटिया चीज़ों में बढ़ के अपने देश का इसका बंटवारा करना चाहता है? ये हमारी जनता को तय करना है। क्या हमारा देश ऐसे लोगों को अपने ऊपर राज करने देगा क्या? जो इतने घटिया लोग हैं, इतने जो तिरंगे को अपना नहीं मानते, उन लोगों का हम क्या उनका साथ दे? बताओ। आपको बता दें कि पहला वीडियो नहीं है, एक मिनट को आपको बता दें कि पहला वीडियो नहीं है, इसके पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ है। जो RLD के समर्थक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है, बीजेपी का झंडा है, उसको निकाल के फेंक रहे हैं और पैर से कुचल रहे हैं। तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि मैं, जो इस तरीके की जो देशद्रोही लोग हैं, जो भारतीय झंडा निकाल के फेंक रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, इन पे देशद्रोह का मुकदमा हो, जो ऐसे हरकत कर रहे हैं। कुछ पहले जो अजीत सिंह थे, उन्होंने ये कहा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उसमें गुंडा। आज उन्हीं का लड़का उसमें साथ हो गया और उन्हीं का साथ दे रहे, और जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। तो उससे ज़्यादा आतंकवादी और कौन होगा? जो ये भी नहीं बोल रहे कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, गलत का साथ नहीं दे रहे, तो उससे बड़ा गुंडा और कौन हो सकता है? ये बताओ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, रालोद के लोग लगा रहे नारे, क्या कहना है आपका?
ऐसा है, ये लोग जो हैं बहुत ही घटिया राजनीति कर रहे, और जैसे बाबा जी कह रहे ना, अब की बार तो ये जो गुंडे, जो भयंकर गुंडे थे, उनका ढंग हुआ, और अब की बार जो ये पाकिस्तान के नारे लगावे ना, अब की बार योगी जी इनका ढंग बैठा देंगे। इसीलिए हम सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे, इनका ढंग बैठाना भी कहे, ये देश जी भी ठीक रहेगा। पहले तो ये अंदर के गुंडे खत्म हुए, अब जो है जो पाकिस्तान के नारे लगावे ना, यहाँ भारत का खाकर पाकिस्तान के नारे लगावे, अब की बार इनका ढंग करेंगे मोदी जी, योगी जी। हाँ, अब की बार इनका पूरा ढंग हो जाएगा, इनका ढंग बैठ जाएगा, इनके जूते मार कर वहीं काट देंगे इन्हें। जहाँ ये पाकिस्तान में जाना चाहो वहाँ ये नहीं देख रहे, इतनी दुर्दशा हो रही, इन्हें काफिर कहे जहाँ यहाँ वालों को, मोमडनों को नहीं वे अपना वे कर रहे, ये तो क्या वे लगाओगे। ऐसा है, इनकी देशद्रोह की मानसिकता है, ये गठबंधन की जो मानसिकता है ना, ये भी अब इसी सिस्टम में जाए ली। हाँ, ये बताइए, जो राजद्रोही हैं 5 साल से बिल में घुसे हुए थे, चुनाव जैसे शुरू हो गया, फिर से बिल से बाहर निकल के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं, तो बाबा जी को क्या करना चाहिए? क्या इनकी जैसे भी चलानी चाहिए इनके ऊपर? ऐसा है, इनके जो ये इस तरह के नारे लगावे, वो योगी मॉडल उन्हें अपनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य में है। इनके मकान, दुकान, घर जिससे इनकी आय हो रही वे जब्त करें, और इन्हें जो है देशद्रोह के मुकदमे में गंभीर धाराओं में जेल में डालें इन्हें। हाँ, ये जो लगा रहे हैं आरएलडी के लोग हैं, इस पे क्या कहना है आपका? इन जो भी हैं ये देशद्रोह हैं। जो पाकिस्तान के नारे यहाँ लगा रहा वो देशद्रोह है, उसके अंदर देश प्रेम की भावना खत्म हो चुकी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बहुत देशों में तो ऐसा नियम है, अब उसे जेल में डालकर जो भी संपत्ति है तुरंत कुर्क। ये तो यही तो बोल रहे ना, चीन में जो सा पाकिस्तान गठबंधन कर रहा है, जिसकी गैल चीन की गैल जैसे वो कर रहा है, चीन में साला नमाज पढ़ने तक की ना पूरे परमिशन नहीं है, इन्हें जो है किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं, बुर्खा पहनने की परमिशन नहीं। ये यहाँ सिर्फ जो है इसी चीज़ का फायदा उठा रहे, सख्ताई जरूरी है, और मोदी जी और योगी जी ही अब की बार इसमें यहाँ पर जो है राम राज आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप कि जयंत चौधरी बोलते हैं कि बीजेपी की चर्बी निकाल देंगे, अब जो नारे लगा रहे हैं उनकी चर्बी कैसे निकलेगी? ऐसा है, जयंत चौधरी की चर्बी तो पहले चुनाव में ठीक हो चुकी, ये तो ईब अपनी जो है अपनी वो बना रहे हैं। यहाँ जयंत का कोई किसी का कोई वो चलने वाला नहीं है। यहाँ कमल का फूल अब की बार इनके हाथ से छपरौली की सीट भी जा रही। अच्छा, सैंदर सिंह रमाड़ा अब की बार यहाँ पर कमल खिलाने जा रहे हैं, ये बौखला चुके हैं। अच्छा ये बताइए, एक वीडियो मैंने और देखा था, आपके छपरौली का ही वीडियो है, जहाँ पे तिरंगा झंडा निकाल कर जो आरएलडी का झंडा है वो लगा दिया गया था। ऐसा है, ये सब इसी काम को करते हैं। ये आरएलडी के लोग कुछ जो हैं इसमें शरारती तत्व हैं, उनको चिन्हित करने का काम जरूर सरकार जो है बाद में करेगी। इस बात को जरूर चिन्हित करके, और जो है इनके सही तरीके से वे करे जाएंगे। तिरंगे का अपमान करना कोई हल्की बात नहीं है। यहाँ पूरे क्षेत्र में पूरा आक्रोश है इस बात से, कल वाली बात से, तिरंगे को फेंक कर, और जो आरएलडी का झंडा लगाया है, इससे पूरे क्षेत्र में, पूरे जो है लावेदुरे का बड़ौत हो, छपरौली हो या रमाला हो या और जगह, सब जगह पूरा रोष है इस बात का। जगह जगह पर यहाँ पर कई जगह से फोन भी आए हमारे पास में, कहीं पंचायतें भी हो रही इस विषय में। ये बहुत इन्होंने मतलब कि एक बहुत गलत कार्य किया है इन्होंने। अभी सरकार इनकी बनी नहीं है, ये दावे करते हैं कि सरकार बनेगी। सरकार बनने के पहले ही इस तरीके की हरकतें करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो इनके साथ क्या करना चाहिए? ऐसा है, सरकार इनकी कहीं नहीं बन रही, ना इनकी सरकार पहले बनी कहीं सोड़ी ढाल, ना ईब बने। क्यों नहीं बने? ये ऐसा जो है गठबंधन ही ऐसे के साथ में कर लिया जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। ऐसा है, 2013 के दंगे करवाए थे, बिल्कुल जनता नहीं भूल रही। जिस दिन से गठबंधन हुआ है आरएलडी का सपा के साथ में, उस दिन से जाट वोटर घट गया, लगातार घट रहा है। जाट वोटर लगातार बिल्कुल भी वोट नहीं देने का साइकिल पे, जाट जो है वो कभी वोट नहीं देने का साइकिल। ये हरकत करने के बाद क्या लगता है कि इनकी वोट फिर से कम हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी? कम डेली हो लग रही इनकी वोट, ये जो है कुछ ही % रह जाएंगे बहुत जल्दी ही। इनके पास में अभी कोई कैंडिडेट या कोई वो नहीं है इनके पास में, कोई इनकी जो है अब यहाँ से कोई इनका वो नहीं है, कोई भी पहले सीट इन पे जो है यहाँ से है नहीं। इलेक्शन के बारे में आप पूछ रहे थे इनसे? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे रालोद के लोग। अच्छा, रालोद के लोग वे यहाँ के है ही नहीं, कहाँ के फिर? वे तो पाकिस्तान के हैं। हाँ, वे पाकिस्तानी हो गए। हिंदुस्तानी कभी पाकिस्तान जिंदाबाद लगावागा ही नहीं, मरता मर जाएगा, पर वो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं लगावागा वो। तो पाकिस्तान में भेजना चाहिए। वो पाकिस्तान भेज दो उसे की जय। उन्हें तो यहाँ रहने का कोई हक ही नहीं है। उन्हें तो रहने का हक नहीं बोल रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या होगा इससे? चुनाव लड़ रहे तो क्या होगा चुनाव से? अरे जीत के आएंगे, सरकार में आएंगे, फिर नारे लगेंगे। सरकार हमारी बनेगी, बाबा की बनेगी सरकार। भारत माता की।
योगी जी क्या कर लेंगे ये लोग का? बाबा इन लोगों का, अरे बाबा जी तो इन्हें देख दो कहाँ भेजेंगे, इन्हें तो वहाँ पहुँचा देंगे। जब राम मंदिर बन जाएगा ना, इन्हें उसकी चोटी दिखाओगे, हाथ दिखाओगे, वो चोटी देखो और पाकिस्तान भाग जाओ। अच्छा बस भगा देंगे बाबा जी। इनका वही रास्ता है, इनका और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा क्यों, ये हिंदुस्तानी है ही नहीं। हिंदुस्तानी होते तो ऐसे काम नहीं करते ये। जो हमारा ध्वज है जिसको हम हृदय से स्वागत करें उस चीज का और बहुत उससे हम नमन करें उस चीज को, ये उस चीज को मानते ही नहीं, तो हिंदुस्तानी कैसा हो जाएगा वो? अच्छा वो तो रालोद के नाम पे कलंक है, अच्छा क्योंकि हमारे चौधरी साहब का दल था यो, चौधरी चरण सिंह जी का, जिसका हम बहुत सम्मान करें, लेकिन इन लोगों ने उनका सम्मान बिल्कुल खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ दिया उनके लिए। यहाँ मुलायम ने तो अजीत सिंह खत्म कर दिया था, और यू जो बाबूजी आ रहा अखिलेश जी, यू इसे हमारे वाले खत्म कर देगा, जैन चौधरी को इसे यू खत्म तो खत्म हो जाए, पार्टी खत्म हो जाए, नलका खत्म हो लिया बिल्कुल, पानी छोड़ दिया नलके ने। क्या बोल रहे हो? भाई यार बोलना तो हमारा यू है, जो योगी जी है, योगी के पीछे सब कुछ है। योगी तो डरे, हगते भी, चलते भी, बोलते भी। अगर जो योगी जी छूट देते ना पाकिस्तान ना, आधा खत्म हो जाएगा भय भयत है। पर यूपी जो पश्चिम है ना, या निकाली इस गोली की नोक पे ही दे रही भाई। हाँ, जिला बागपत है, तहसील बड़ो, थाना डोगट है। हाँ, अरे आपके यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं क्या? मुंह पे बोल लो ना, मुंह पे बोल। कौन है पाकिस्तान? रालोद के लोग कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में पाकिस्तान बैठ जाएगा। अरे सुन, जवान तो बॉर्डर पे और किसान खेत में, और जो ट्रक रोड पर चले हैं ना, ये बंद हो गए तो सबकी नन्ही याद आ जाएगी, सब बैठे रह जाएंगे। क्यों? वे तो जो फौजी है अपने घरों आने बैठे, माल निंगा ट्रक में सप्लाई नहीं होगा, और किसान खेत में नहीं जाएगा, कौन दूध पीलेगा बुरी का। पहले मेरी बात सुनो पहले, जो रालोद के लोग हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जैन के आदमी, जयंत के आदमी गलत है दिगनु तो रेख देखे कुकर जयंत के लोग, जैन का धर ले। जैन को हाँ लगा रहे। ये तो खत्म है मानस। हाँ, हिंदुस्तान में रहो तो हिंदुस्तान की बात करो। हाँ, और नहीं तो इलाका छोड़ दो। बोल भारत माता की, बोल भारत माता की। आप ये बताइए कि जिस तरीके नारा लगाया जा रहा है तो इसका कुछ वोट में फायदा होगा? वोट तो सारा ही होगा, बस जो हमारे हम यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं उसको तो देश से प्रेम होगा ना। जब उनको जो ये खिलाफ दूसरी पार्टी वाले हैं, इनको देश से प्रेम नहीं है, तो ये किससे प्रेम करेंगे? अच्छा, वो अपने देश से करेंगे, अपने राष्ट्र से करेंगे, या दूसरे देश वाले से करेंगे? तो वो तो उन्हीं का फायदा देखेंगे। अच्छा, कहीं ये जो नारा लगाया जा रहा है, कहीं एक समुदाय को खुश करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल है सर। अच्छा, हाँ, चुनाव को देखते हुए जी। अच्छा ये अच्छा, आप ये बताइए जो नारा लगाया जा रहा है इस पे जयंत चौधरी का कुछ अभी तक बयान नहीं आया है, क्या जयंत चौधरी को इस पे माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? देखो, यदि उनको लगता है कि अपने देश से उन्हें प्यार है, कहीं ना कहीं उसकी अपनी सोच ये होनी चाहिए ना कि अभी आए सामने लोगों से माफ़ी मांगे और अपने कार्यकर्ताओं को समझाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, देश सबका है, हम ये भी नहीं कहते कि भाई जयंत चौधरी ने ये कहा होगा करने के लिए, हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने ऐसे किया हो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है ना, जिस पार्टी के हम मुखिया है, अब हमारे घर का कोई बालक भी कोई गलती कर आता है तो हमारा घर का जो मुखिया होता है वो समझाता है ना, और गलती मानता है कि भाई आगे से नहीं करेंगे हम। तो क्या ये इसका मतलब कहीं ना कहीं ने पनाह दे रहे हैं लोग? तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि देश के प्रति इनकी क्या सोच है और कितना सम्मान ये देश के तिरंगे का या देश की भावनाओं का कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा ना कि भाई ऐसी हरकतें आगे भी ना हो, इसके लिए प्रशासन को भी सख्त कदम उठाने चाहिए, और इसके लिए हम एक बार फिर योगी को ला सकते हैं, क्योंकि योगी जी ने वही किया दंगों के टाइम पे, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा के ऐसे तत्वों पे बुलडोजर चलाने का काम जो किया है वो योगी जी ने किया है। इसलिए हमें योगी जी की याद आते हैं, इसलिए हम योगी जी को लाना चाहते हैं।